Welcome to online class 4. Today I start your next topic that is water pollution. आज मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 13 का, वो है वाटर पॉल्यूशन। क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में समझ लिया था। अब हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मीन्स होता है जल का प्रदूषण, यानी जो जल प्रदूषण होता है। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक तत्व का पानी में मिल जाना या पानी की वाटर बॉडीज जैसे रिवर है, लेक्स है, उन सब में मिलके फिर वो पानी को प्रदूषित कर देते हैं, इसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बहुत अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। कॉजेज, कारण देखिए, पीपल थ्रो गार्बेज, लोग कूड़ा फेंकते हैं, फ्लावर्स, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब इन द रिवर्स एंड लेक, नदियों में और लेक्स में। दे वॉश क्लोथ, ये कपड़े धोते हैं। व्हीकल एंड एनिमल्स, ये भी चीजें धोती हैं, यानी कि अपने वही वाहन, कपड़े, एनिमल सब धोते हैं। सीवेज वाटर, water mixed with chemical and hot water from factories are also released in the water bodies. सीवेज वाटर या वाटर मिक्स जो होता है केमिकल का, गर्म पानी जो फैक्ट्रीज से निकलता है वो भी वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड लोग यूज करने लग गए अपनी क्रॉप फील्ड्स में, खेतों में, जो कि रेन वाटर के साथ मिक्स होने के बाद में अल्टीमेटली लास्ट में नदी में और झीलों में चला जाता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से पानी प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है। इफेक्ट क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं? पॉल्यूटेड वाटर कैरीज हार्मफुल जर्म्स, प्रदूषित पानी में बहुत ही भयानक जर्म्स होते हैं। ड्रिंकिंग सच वाटर कॉज डिजीज, इससे बहुत सारी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड, डायरिया, डायनेस्ट्री या कोलेरा, ये बीमारियां हो जाती हैं। वाटर पॉल्यूटेड बाय केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज अफेक्ट एक्वाटिक लाइफ एंड किल्स एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी का जो पॉल्यूशन है, जो केमिकल्स फैक्ट्रीज में केमिकल के द्वारा जो होता है, वो पूरी की पूरी एक्वाटिक लाइफ को और एक्वाटिक एनिमल्स को और प्लांट्स को बिल्कुल नष्ट कर देता है। सॉइल पॉल्यूशन देखिए बेटा क्या होता है। मिट्टी का पॉल्यूशन, कॉजेस, इसके कारण क्या होते हैं? सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेस्ट फ्रॉम वेरियस सरफेस। सॉइल पॉल्यूशन मेनली जो हम कूड़ा करकट जो डाल देते हैं अलग अलग तरीकों से मिट्टी पर, उसकी वजह से होता है। डोमेस्टिक वेस्ट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा घरेलू वेस्ट यानी घरेलू कूड़ा करकट। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉल्यूट द सॉइल, जो सॉलिड वेस्ट डाल दिया जाता है इंडस्ट्रीज से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। केमिकल्स यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड टू कॉज सॉइल पॉल्यूशन, जो केमिकल्स यूज्ड होते हैं फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा, वो भी एक सॉइल पॉल्यूशन, वो भी एक कारण है सॉइल पॉल्यूशन का। इफेक्ट क्या होता है इनका, हमारे पर प्रभाव क्या पड़ता है? सॉइल पॉल्यूशन कॉजेज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा किसी भी चीज के मिट्टी की जो उपजाऊता है उसको कम कर देता है, पोषण तत्वों को भी कम कर देता है। इट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, इसकी वजह से मिट्टी का कटान भी होता है। हार्मफुल केमिकल विच पॉल्यूट द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय प्लांट, बहुत ही भयानक भयानक केमिकल जो कि कहीं ना कहीं मिट्टी को बिल्कुल ही उसके मिट्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और मिट्टी की उपजाऊता बिल्कुल खत्म हो जाती है। व्हेन दीज प्लांट्स आर ईटन बाय अस, जब ये प्लांट्स हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। लेट्स स्टार्ट योर चेक पॉइंट देखिए बेटा, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में किसी भी हानिकारक तत्व का मिलना, वो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन। स्मोक एंड फोक गेट मिक्स टू फॉर्म स्मोक, स्मोक बनाने के लिए स्मोक और फॉग मिक्स होता है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, यदि हम गंदा प्रदूषित पानी पीते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? डायरिया। लेट्स कम ऑन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का जब डिस्पोजल कैसे होता है? एवरी डे, रोजाना, वी डंप अ लॉट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन द सॉइल। रोजाना हम बहुत सारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मिट्टी में डालते हैं। सम ऑफ दीज वेस्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग थिंग्स, कुछ तो वेस्ट कूड़ा करकट जीवित चीजें करती हैं। दीज इंक्लूड डोमेस्टिक वेस्ट, जिसमें कि घरेलू कूड़ा करकट जैसे फ्रूट्स का, वेजिटेबल के छिलके, पेपर, कपड़े, कॉटन के, वूल के, टूटा हुआ फर्नीचर, ये सब होता है।
दीज वेस्ट रॉट, ये वेस्ट जो होते हैं कूड़ा करकट ये रॉट यानी सड़ जाते हैं, एंड मिक्स इनटू द सॉइल, उसके बाद कुछ समय के बाद मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो ये वेस्ट जो जो सड़ जाते हैं वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके बाद वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, और जो वेस्ट नॉन लिविंग थिंग जो सांस नहीं लेती है, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, केमिकल है, सिंथेटिक फाइबर है, ये सड़ते नहीं है, दे रिमेन इन द सॉइल, ये सॉइल में एज इट इज पड़े रहते हैं लंबे समय तक, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। ये वेस्ट कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, इसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट, इनको दोनों को अलग अलग प्रकार से इनको ट्रीट करा जाता है। सो दे आर फर्स्ट सॉर्टेड, पहले इनको छाटा जाता है। गार्बेज कलेक्टिंग एजेंसी, यानी कूड़ा करकट की भी एजेंसी लगी होती है जो इन्हें छांटती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसे एक बड़े गड्ढे में कर दिया जाता है, जिसे हम लैंडफिल बोलते हैं। देखिए ऐसे एक बड़े गड्ढे में इकट्ठे कर लेते हैं। हेयर दे आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद पूरा चारों तरफ से उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि वो सड़ पाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, इन सबको कैन बी रीयूज, इनको दोबारा से यूज करा जा सकता है रिसाइकिल यूनिट के द्वारा, और हैंस दे आर मेल्टेड, इनको पिघलाया जाता है, फिर इनसे नए यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है विच कैन नॉट बी रीयूज्ड आर सेंट टू बर्निंग यूनिट कॉल्ड इंसीरेटर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको हम दोबारा से रिसाइकिल के बाद भी रीयूज नहीं कर सकते, उन्हें भस्मक में डाल दिया जाता है जलने के लिए। हाउ कैन वी हेल्प प्रिवेंट पॉल्यूशन, हम अब पॉल्यूशन होने से बच कैसे सकते हैं, या किस तरीके से कम पॉल्यूशन हो सकता है। गांव में पंचायत होती है, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब का काम होता है, इन सब एजेंसीज का वर्क होता है कि ये रोजाना जितना भी कूड़ा पूरे शहर में पूरे गांव में होता है उन सबको उठाएं। ऑन आर पार्ट, अपने पार्ट में वी मस्ट ट्राई टू कीप, और हम अपने तरीके से भी कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने गांव को, अपने कस्बे को या अपने शहर को साफ रख सकें। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस पॉल्यूशन, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पॉल्यूशन कम करें, वो हमारी अपनी है, बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इनकी होती है। सेग्रीगेट वेस्ट, वेस्ट को सेग्रीगेट देखिए, कलेक्ट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन सेपरेट वेस्ट बिन, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों वेस्ट को अलग अलग पिन्स में, अलग अलग विन्स में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। दीज कैन बी डन इजिली कलेक्टेड बाय द गार्बेज कलेक्टर, फिर जो गार्बेज कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सेंड फॉर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, फिर वो उसके बाद इकट्ठा करते हैं और उसको जो ट्रीटमेंट देना है वहां तक बहुत इजीली भेज देते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल पिट, आप कहीं पर भी पीछे या कहीं भी छोटा गड्ढा कर सकते हो और इन सब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको दबा सकते हो, है ना। तो ये अपने आप वहां सड़ जाएगा और उसके बाद इसका मैन्योर होता है खाद, खाद बन जाएगी। यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट यूज करिए जो वातावरण के लिए फ्रेंडली है। यूज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट लाइक, जो भी जैसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, पॉली बैग यूज मत करो, क्लोथ बैग, कपड़े का बैग यूज करो, है ना, पॉली बैग, क्योंकि वो तो पड़ा रहता है सालों दर सालों। डू नॉट लिटर व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हो, डू नॉट थ्रो स्क्रैप फूड, तो कहीं पर भी खाना मत फेंको, खाली बोतलें प्लास्टिक की, फूड रैप, इन सबको कहीं पर भी मत भेजो। टेक द वेस्ट होम, घर लेके जाओ, फिर अपने डस्टबिन में इसको फेंको, तो आपका डस्टबिन ही गंदा होगा, रास्ता नहीं गंदा होगा। सेव पेपर, पेपर को सेव करो, डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट मत करो। अ लॉट ऑफ ट्रीज, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज काट दिए जाते हैं पेपर बनाने के लिए। सेव ट्रीज, ट्रीज को बचाओ। प्लांट्स एज मेनी ट्रीज एज यू कैन, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को उगाओ जो आप उगा सकते हो। प्लांट गिव शेड, क्योंकि पौधे आपको छाया देते हैं, खाना देते हैं। दे ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सेव फ्यूल, ईंधन को बचाओ। वॉक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, जब आप चल रहे हो छोटी छोटी डिस्टेंसेस पे, तो वहां के लिए बाइसिकल का यूज करो, किसी ट्रांसपोर्ट का यूज मत करो। तो इससे आपका फ्यूल भी बचेगा और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। सो टुडे योर दिस टॉपिक that water pollution, soil pollution and disposable of waste is complete. Thank you class.